पहली बात तो मैं कहूँगा ओटीटी और फिल्म्स में कोई कंपटीशन नहीं है। तो जैसे कि संदीप भैया बोलते हैं कि माँ बाप यार दोस्त इन लोग के लिए अपनी ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट। मनोज सर तो मतलब मेरे आइडल रहे हैं और हैं। ही इज ऑल्सो सो लविंग। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं फुटबॉलर होता अगर मैं एक्टर नहीं होता। संदीप भैया को संदीप भैया की तरह से, शहजादे में शहजादे की तरह से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मेरे साथ आज मौजूद है एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टर, टैलेंटेड एक्टर और मेरे पर्सनल फेवरेट, क्योंकि एस्पिरेंट जब मैंने देखी थी ना, मैं संदीप भैया की फ़ैन हो गई थी और उसके बाद फिर वो हमें फैमिली मैन में दिखाई दिए, थाई मसाज में दिखाई दिए और अब लेकर आ रहे हैं शहजादा। मैं बात कर रही हूँ सनी हिंदुजा की। वेलकम टू फिल्मी बीट सनी। थैंक यू सो मच आंचल, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि एस्पिरेंट में संदीप भैया जैसे इतने इंस्पिरेशनल रोल के बाद शहजादा में अचानक विलेन कैसे? देखिए, किरदार है एक, जो किरदार आपको मिलता है आपको उस तरीके से करना है। संदीप भैया को संदीप भैया की तरह से और यहाँ पे शहजादे में शहजादे की तरह से। शहजादे से जुड़ा एक सवाल ये है कि मतलब किस तरह से आप, मतलब कैसे इस फिल्म के अंदर आपने कैसे हाँ कर दिया, और ऊपर से कार्तिक आर्यन के साथ आप पहली बार नजर आ रहे थे, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? थैंकफुली एस्पिरेंट्स में आई थिंक रोहित एंड टीम को शायद काम अच्छा लगा, तो उन्होंने वहाँ से बात हुई, क्योंकि मैं तो आई ऑलवेज लुक अप टू वर्किंग विद यू नो डेविड सर एंड रोहित, ऑल दिस द एंटायर जो अपनी सो टू से इंडस्ट्री है। मुझे तो हर किसी के साथ काम करना है, बट जब वहाँ से सामने से आया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी एंड उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट वगैरह सुनाई और रोल उन्होंने बहुत अच्छा वो लिख ही रहे थे, उस स्टेज पे थे। जब मिले तो मिलने के बाद उन्होंने और थोड़ा सा यू नो निखार लाया रोल में मिलके। So I was happy and thankful and I accepted my open arms. कार्तिक आर्यन के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस क्या था? मतलब वैसे वो बहुत ज़्यादा फन लविंग है एंड आई होप आपके साथ भी मज़ेदार किस्से कुछ ना कुछ होंगे। हाँ, वो तो बहुत सही है। हम लोग ऑफ सेट्स बहुत बातें करते थे और यू नो हम लोग I of course congratulated him. He's made it, so to say. And you know, after so many years doing so many films, so I was very happy and I also get inspired by him and बहुत मज़ा आया because हम लोग MP से भी हैं, तो हमने वो बातें की और उसके अलावा we spoke about football because we both love that and यही सारी चीज़ें काफ़ी we had a good time on sets, off sets basically. बाकी on sets तो आपको पता ही है, राइवलरी थी। यस, आप बिल्कुल उनके ऑपोजिट विलेन दिखाई दे रहे हैं। जी जी। सनी, एक एंटैगनिस्ट प्ले करना मतलब एक पॉजिटिव रोल से कितना अलग है वो तो दिखता है, लेकिन इन पर्सनल मतलब रोल प्ले करना आपको कैसा लगा? कुछ हार्ड या कुछ अलग? देखो, मेरे हिसाब से हम एंटैगनिस्ट तो बोलते हैं, इट्स अबाउट द परसेप्शन। किसी का परसेप्शन ऐसा होता है, ये अपने कोई एंटैगनिस्ट बनता नहीं है, उसकी भी अपनी चीज़ें होती हैं, उसका भी अपना एक रीज़न होता है हर चीज़ करने का। तो वी अंडरस्टूड दैट एंड उसके हिसाब से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी रोल हो उसमें आपका ह्यूमननेस या वो जो बोलते हैं मानवता दिखनी चाहिए, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कितना मैं ला सकूँ, क्योंकि कोई भी आदमी सो टू से विलन, वो विलन बनता नहीं है, उसकी कुछ परिस्थितियां होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो उस तरीके के स्टेप्स लेता है। सो दैट्स हाउ आई हैव डन इट, आई हैव ट्राइड टू डू, और लिखी भी उस तरीके से गई है। सो आई एम ट्राइंग टू डू माय स्टफ, बट आई कम अक्रॉस एज अ विलन व्हिच इज फाइन, बिकॉज़ रोल बड़ा है मेरे लिए। रोल कैसा है या क्या है वो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। आई जस्ट थॉट कि आई वाज इन सच ग्रेट कंपनी, सच ग्रेट प्लेटफॉर्म, सच ग्रेट कास्ट, so I think it was an offer I could not refuse and I just accepted it with my open arms. सनी, आपने मतलब बॉलीवुड में कदम रखा था शापित फिल्म से काफ़ी टाइम पहले, लेकिन फिर भी
आपकी जो जर्नी मतलब आपको अब लोग ज़्यादा OTT के ज़रिए ज़्यादा रिकग्नाइज करने लगे, इस स्ट्रगल को, इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू करेक्ट, मेरी पहली फिल्म थी साइकिल किक, जो बट बन गई एक्चुअली थी। जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पे हर जगह शापित आ रहा था, और मैंने भी वही फिल्म देखी थी एज आप राजा का आपने रोल प्ले किया था। जी जी जी, नहीं वो साइकिल किक थी जो मैंने ओह, पहली फिल्म अच्छा। की थी, और हाँ उसके बाद ये की थी। पर हाँ जर्नी तो मतलब ये है कि सबकी लाइफ की कोई ना कोई जर्नी रहती है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, सबके अपने अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, और मेरी भी रही। मेरा ऐसा नहीं है कि किसी से कम थी या किसी से ज़्यादा थी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाला देखता है हर बंदे को, उसके हिसाब से उसको चीज़ें देता है, और उसके सामने सिचुएशंस छोड़ता है, और बहुत सारी जो भी हमें लगता है कि ये क्या गड़बड़ हो रही है, क्या नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर फेंकता है जितनी हमारी कैपेसिटी है। हर बंदे की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से उसको आती है वो चीज़। और मेरे हिसाब से जितना जल्दी उस सिचुएशन या चैलेंज से आप जितना जल्दी सीख के आगे बढ़ जाते हो, उतना फटाफट आप आगे you go to next level. So that's how I took all the things which happened, and it has been very instrumental for me to reach here. वो सारी चीज़ें जो हुई वो उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे समझाया, उसने मुझे बहुत so to say एक wisdom दिया. So that journey is very very important to me and very very instrumental, and because of that journey probably I am talking to you in this manner. So I'm thankful to that, and I'm thankful what is happening now. थैंक यू। मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरह से अब बॉलीवुड मतलब थिएटर्स और OTT का एक बहस चलती रहती है, एंड यूजुअली जो लोग हैं एक्टर्स जो हैं वो OTT इंक्लाइनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि हम आपको काफ़ी सारे OTT सीरीज में देख चुके हैं, लाइक फैमिली मैन हो गया, उसके बाद एस्पिरेंट हो गया, और आई थिंक आगे आने वाले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं कहूँगा OTT और फिल्म्स में कोई कंपटीशन नहीं है, और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो दे बोथ कैन को एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल दो बड़े ब्रांड्स को एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नाइकी और एडिडास हो गया, या जियो और वोडाफोन हो गया, सो टू से, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। मेरे लिए ऐसा है कि OTT has been really really instrumental for me to make a mark where I want to reach, because देखिए जब मैंने सोचा था पहली बार एक्टर बनने के लिए, तो मैंने फिल्म ही देखी थी, और मेरी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब था कि मैं फिल्म में आऊँ, बड़े पर्दे पे आऊँ। वो हमेशा से है और वो रहेगा, बट OTT is the platform which helped me get recognition and helped me to reach कि आज मैं शहजादा जैसी एक फिल्म भी कर रहा हूँ। So they both are equally important to me. I'll always do OTT, I will always do films, because to me I want to play a role, and as an actor मुझे जहाँ जितना मौका मिले, जितना बढ़िया मौका मिले, मैं वो करता रहूँगा। और OTT तो मेरे हिसाब से बहुत खास है, क्योंकि उसकी वजह से वो रिकग्निशन मिली है, उसकी वजह से लोगों ने जाना है, तो it is always special, it will always be special for me, and films तो films है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, तो मेरा ये मानना है कि ये OTT जो आया है हमारी लाइफ में, it's a boom for not just actors, for writers, for directors, for technicians, for light boys, for the entire fraternity. So it's only good for all of us, all together, and even for people who are watching, they are getting so much content, घर बैठे आप देख सकते हैं, कभी भी जब मन हो पॉज करके देख सकते हो, तो it's a blessing I think for all of us. So win-win, so to say. काफी लोग OTT इसलिए भी प्रेफर करते हैं कभी इजीली एक्सेस है, कहीं भी कभी भी एनी टाइम। वो एक्सेस वो उसका है, लेकिन अब जब OTT की आप बात करते हो, कभी भी कहीं भी बैठ के कैसे भी देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन फिल्म का क्या है, आप जाते हो थिएटर में मिल के बहुत सारे लोग एक साथ, इट्स लाइक I would like to say that it's like a festival for me, कि आप जाओ मिल के देखो, अपने लोगों को ले जाओ और just enjoy, just celebrate, सब एक साथ मिल के एक एनर्जी बैठ के देखते हैं, वो एक एक्सपीरियंस है, वो अलग है, ये अलग है, but eventually we as actors we perform, we need to do our stuff to the best of our abilities, honestly and with all our heart, be it OTT or be it films.
सनी, आप थिएटर में फिल्म्स की बात कर रहे हैं, तो इस साल काफी बड़ी फिल्म पठान जो है रिलीज हुई है, आपने देखी अभी तक? मैं मुझे कब से देखनी है, मेरा ये सब कुछ ना कुछ चल रहा है, बट मैं डेफिनेटली थिएटर में ही देखूंगा वो। और अभी लगी है वो फिल्म, तो आई विल डेफिनेटली वॉच इट। आई वांट टू डू द फर्स्ट थिंग आई गेट फ्री। ओके, आप कार्तिक आर्यन के साथ आपने काम किया, तो ऑब्वियसली कुछ मजेदार किस्से तो रहे होंगे, तो उनमें से कोई एक हमारी ऑडियंस के लिए। किस्से बहुत रहे हैं, मजेदार भी रहे हैं, पर ऐसा कुछ मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैं कुछ बताऊं, जो मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल हमने बातचीतें की हैं। अच्छा। मी, कार्तिक, रोहित, हम लोग ने we just had a fun, एक दूसरे की मस्ती, उस तरीके की बातें थी। ऐसा कुछ स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, हमने आपको फैमिली मैन में देखा था मनोज बाजपेयी के साथ, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या कुछ सीखने मिला? मनोज सर तो मतलब मेरे आइडल रहे हैं और हैं, और उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे ऐसा लगा कि मैं धन्य हो गया, बिकॉज ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। वो जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से ही टेक्स ऑल हिज एक्टर्स एक साथ अपने लेके चलते हैं, और इतना ही नहीं, उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया हमारा। और ही इज ऑल्सो सो लविंग, एंड ही उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया पूरे दिल से, और बातें शेयर की, पुरानी नई अभी की, जो उन्होंने सीखा है वो शेयर किया है। तो वो तो मतलब मनोज सर इज वेरी वेरी डियर, और जो भी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है, और मैं करूंगा आगे जाके, इट विल ऑल बी चेरिश्ड ऑल माय लाइफ, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हैव हिम इन माय लाइफ। सनी, मुझे आपका एक पर्सनल कैरेक्टर ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, संदीप भैया का, जो मैंने शुरुआत में भी बोला। तो मेरा एक सवाल है, और मैंने जब ये सीरीज देखी थी तो मेरे को लगा था यार मैं कभी अगर आपसे बात करूंगी तो मैं पूछूंगी कि मतलब जैसा उस सीरीज में हमने आपकी कहानी देखी थी कि आपका पहले हार्ट ब्रेक होता है एंड देन आप एक करियर के जुनून में लग जाते हो, रियल में कभी ऐसा हुआ है? रियल में देखो, ऐसी सब चीजें तो होती हैं, हुई है, मेरे साथ भी हुई है, पर वक्त के साथ सीखते गए, और ऑल्सो मैंने ये सीखा था कि जो कि संदीप भैया बोलते भी हैं, और वो चीजें मेरे साथ और अफर्म भी हो गई कि मेरा पहले बहुत इस तरीके का थॉट प्रोसेस होता था कि काम 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 वही है, उसी से सब कुछ, वही सब कुछ, बट दैट डिडंट वर्क फॉर मी, एंड मुझे लगा थोड़ा चेंज करते हैं, और मैं थोड़ा इजी हुआ, और मुझे धीरे धीरे मेरे जो लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, उनकी वैल्यू समझ में आई, वो लोग कितने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सो धीरे धीरे ये समझ आई, तो मुझे फिर ये सारी चीजें कि ब्रेकअप और फिर काम पे फोकस की वजह से ये नहीं करना, वो सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स सो टू से थे, वो सब चेंज हो गए। मुझे लगा कि यार आपके आसपास के लोग हैं जो आपको बनाते हैं, वो बहुत स्पेशल है, चाहे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो या चाहे नहीं कर रहे हो। आपका काम शायद कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, वी विल हैव हाइज एंड लोज, बट व्हेन वी हैव अ पीपल that is permanent, that is only a high in my life, that I have my people around me, that will always be high, and that will always never let me go low. तो वो मेरे लिए इंस्ट्रूमेंटल है, वो परमानेंट चीज है, तो वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यू करती है। और ऑफ कोर्स काम है, आई थिंक सब अपना अपना काम करते हैं, काम अलग है, और अपने लोग और अपनी पर्सनल लाइफ अलग है, सो आई ट्राई टू मेंटेन दैट। एंड जैसे कि संदीप भैया बोलते हैं कि माँ बाप प्यार दोस्त, इन लोग के लिए अपनी ड्रीम्स को सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट एट ऑल, सो आई ट्रूली बिलीव इन दैट। संदीप भैया एक चीज और बोले थे कि लाइफ में सबके प्लान भी होने बहुत जरूरी हैं, तो आप बताइए अगर आप एक्टर ना होते तो आपका प्लान भी क्या होता? एक्चुअली ना, मैंने जब तक संदीप भैया नहीं किया था ना, तब तक मैं ऐसा सोचता ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैं भी सीखा हूँ उस चीज से, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं फुटबॉलर होता अगर मैं एक्टर नहीं होता। ये काफी अलग सा था मेरे लिए जानने के लिए कि फुटबॉलिंग आपको अच्छी लगती है। जी। जाते जाते अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बता दीजिए कि हम और किन प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे। देखिए, आफ्टर शहजादा आई थिंक एक OTT शो है द रेलवे मैन,
जो कि YRF का है, दैट्स द फर्स्ट OTT शो, दैट इज वन। एंड बाकी बाकी अभी काम चल रहा है, आई विल लेट यू नो एज टाइम परमिट्स। थैंक यू सो मच सनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर शहजादा एंड फॉर Thank योर you. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू आंचल, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।